जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। गुरुजी, अक्सर बताया जाता है कर्म प्रधान है, कर्म से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कर्म से हम कुछ, अगर हमने कुछ गलत भी किया, अपने सदकर्मों से उन गलत कर्मों को काट भी सकते हैं। और कुछ जगह ऐसा भी वर्णन है, जैसे बताते हैं कि कोई, एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि कोई डाकू थे, वो लूटपाट करके लेके आते थे और घर में देते थे, तो उनके पति पत्नी और बच्चों ने कहा था कि भाई ये जो आप कर्म करके लूटपाट करके लाते हो, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य है हमारा लालन पालन करना। आप कैसा लालन पालन कर रहे हो, कहाँ से क्या ला रहे हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका जो भी कुप्रभाव पड़ेगा वो आप ही के ऊपर पड़ना है, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ जगह के, ज्यादातर जगह हमें ये भी सुनने को मिला, वो कहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं उनके अच्छे या बुरे कर्मों को उनके संतानों को भी भोगना पड़ता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये बताऊं, रत्नाकर ठाकुर थे और जिनके लिए उनका नाम वाल्मीकि महाराज पड़ा, जी है ना। और तुम उसमें भी देखोगे एक और बात, कि वहां भगवान हरि ने निर्देश दिया नारद मुनि को कि भाई जाओ, इनको जो है मंत्र दे के आओ। और मंत्र लेने के बाद भी देखो कितनी घोर तपस्या करी। ये तो नहीं कि उल्टा नाम जो जपने से, राम राम जपने से उनका कल्याण हो गया, ऐसा हो जाए। तो क्या है कि वो उनका पूर्व जन्म का कर्म था, फल था। अब जो से होता है बैंक में आता, तो तुमने कोई कर्म करा, तुम्हारे जो है, जैसे हम शनिदेव कह देते हैं या भाग्य कह देते हैं, तो उसमें क्या कर्मों का फल ही तो संचित है जी। तो आपके दादा परदादा ने जो प्रॉपर्टी आपको दी जी, है नहीं, अब वो किस तरीके से कमाई, उसके पीछे किस तरीके का शाप है, तो वो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। जैसे बैंक में तुमने जमा करा, तो वो कैसे करेगा कि तुमने कोई बैंक से कुछ लेना चाहते हो, तो वो देखेगा कितने परसेंट है इनका पीछे का, तो वो देखेगा इतने परसेंट है, तो आपको क्या देना, गारंटी देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, कि सदकर्म आपके गारंटर हो गए, फिर वो आपको मिलेगा और तब आप उसके फल को भोगेंगे। और बुरा करा हुआ है तो बुरे का भी परिणाम सबसे पहले आ जाएगा बैंक में। तुमने जैसे अपने मोबाइल में रिचार्ज छाटा और पीछे पता चली कि तुमने भरा है नहीं, तो वो तुरंत कट गया। आप कह रहे हो यार मैंने तो ये चीज डाली और ये क्या, मुझे तो मिलना चाहिए था, तो कट गया ना वो। कटने के बाद फिर आप डालोगे, तो आपका कर्म पिछले जो कर्जा चल रहा है उसमें संयुक्त हो गया। अच्छा, पूर्वजों के कर्म को भी उनके आने वाली संतानों को भोग। अच्छा, अगर उन्होंने अच्छा करा तो अच्छा भी भोग, अच्छा मिलेगा भाई, उनका नाम है अच्छा। और आपने बुरा कर्म करा तो कहेंगे अरे देखो कितना रईस आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, उसकी कैसी औलाद निकली है। और ऐसा लिखेंगे भाई इसके पूर्वज तो जैसे है माशाल्लाह, भगवान बहुत भली करे, कहना चाहिए सब स्वर्गवार भगवान हो गए, जबकि नरक में गए होंगे या कोई भी चीज है। लेकिन हम लिखते हैं सब में स्वर्ग, है नहीं, स्वर्गवास। जब स्वर्ग में न गया हो तो उसको कहेंगे देखो इसकी औलाद कितनी सात्विक निकली है। भाई वाकई में कोई बहुत ही पीछे का कोई अच्छा कर्म है किसी दादा परदा का, जिसकी वजह से शायद ये बच्चा इन्हीं के कुर्मे में से लौट के आया, जिसने ये भला करा इनका पीछे का। अच्छा, मैं तो ये समझता था कि भाई आपने कर्म ही, मतलब फिर ये एक कानून मुझे समझ से में नहीं आया कि भाई मतलब जैसे अब हमारे यहाँ वर्तमान में देखे कि भाई अगर किसी बच्चे ने कोई गुनाह करा तो उसके पिता को सजा थोड़ी मिलती है, पिता ने अगर किसी की हत्या कर दी तो उसके बच्चे को थोड़ी मिलती है। तो फिर ये ऐसा नहीं तो मिलेगी भाई, तुम है, तुम्हारा बच्चा है, उसने किसी की हत्या कर दी तो हत्या कराने वाले पुलिस वाले तुम्हें लपेट देंगे, वो लपेट देते नहीं। लेकिन मतलब कहने का मतलब आ जाओ, और हर आदमी भी कहेगा कि भैया देखो क्या बुरा कर्म करा है, तो माँ बाप को भी झेलनी पड़ती है और माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे को भी झेलना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई बच्चा अपने मतलब माता पिता के कर्मों को ना भोगना चाहे, वो चाहता है कि भाई मैं, मतलब आप कह रहे प्रॉपर्टी स्थानांतरित, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली, वो छोड़ के चला जाता अपना घर, फिर तो अगर बेदखल नहीं हुआ है वो उससे, कनेक्शन से, बिल्कुल एक सरकारी उसमें उसका वो नहीं है एंट्री, तब तो बच सकता है एक बार को। फिर भी वो लपेटे मिलेगा संदेह के में, संदेह जरूर आएगा, उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछी जाएगी, अन्यथा ऐसे बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकती है। ये है इसका। अच्छा, तो फल अगर ब्लड रिलेशन है और आपने भाई, मतलब मैं तो उस उदाहरण पे छोड़ो रिश्तेदार तक, मैं तो उस उदाहरण पे बोला कि भाई जैसे आपने कहा कि भाई आप उनकी कमाई हुई संपत्ति आप स्थानांतरित अगर वो करते हैं तो चलो आप उसमें भागीदार हो जाएगा। जब हम उनकी किसी संपत्ति को भोग ही नहीं कर रहे, फिर तो रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी ना तुम्हें, मेरा इनसे किसी प्रकार का रजिस्टर्ड करवा दिया। मैं कह रहा हूँ हमने 3 तलाक दे दिया आपने कि भाई हम तो खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे, हमें किसी का चाहिए ही ना। लेकिन फिर भी ये माना जाएगा गुप्त संबंध तो नहीं है, क्या इन्होंने प्रत्यक्ष भी तो नहीं ऐसा कर रखा, तो हम इन्हें पकड़ो। तो मतलब पक्का मान लो कि हाँ ये हमारे धर्मशास्त्र इस बात को बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों का कर्म अच्छा हो या बुरा, वो हमें भी बच्चों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हम अपना अच्छा कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा ही देकर जाएंगे।
जय सत्यम सिद्धार्थ। जय सत्यम सिद्धार्थ, आशीर्वाद।